हाँ, तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हो। आपको शुरू में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करना पड़ेगा, आप कितने क्वांटिटी तक कहाँ से किस तरीके से रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो, आप प्रोडक्ट कौन से आपको शुरू में प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो कुछ ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। जितना हो सके उतना कम वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल आप कहाँ से परचेस करोगे, तो भाई रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आप इंडिया मार्ट जो एप्लीकेशन है उसको आप विज़िट कर सकते हो और उस पर से आप परचेस कर सकते हो। कैसे परचेस करोगे, तो उसके लिए मैंने एक से अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो का भी विज़िट कर सकते हो। आप परचेस कैसे कर सकते हो उस पर पूरी वीडियो बता दी है। अब दूसरी चीज़, लिक्विड बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान होता है, ड्रम, प्लास्टिक के डिब्बे, ये सब आपको परचेस करने पड़ेंगे। ड्रम होता है, एक छोटा ड्रम आता है 50 लीटर का ड्रम आता है, तो इजीली मिल जाता है, करीब 250-300 रुपये तक का आता है। वो केमिकल ड्रम होता है, उसको केमिकल ड्रम बोलते हैं। वो थोड़ा चौड़ाई वाला आता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, तो आप वही चीज़ लेना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसके बाद ज़रूरत पड़ती है व्हीकल की। तो अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो आप टू व्हीलर से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन आप अपना ग्रोथ शुरू में कर सकते हो, आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो भाई आपको शुरू में कौन से रॉ मटेरियल लेने चाहिए। तो बेसिकली आप वही सब रॉ मटेरियल को परचेस करो जिससे आप एक रॉ मटेरियल से आप कई सारे प्रोडक्ट में उसको यूज़ कर सको, मतलब कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट आप उससे बना सको। जैसे कि एस है, एस कॉमन मटेरियल है, वो हर प्रोडक्ट में यूज़ होता है उसको थिकनेस के लिए। एसिड स्लरी है, कास्टिक सोडा है, ऐसे कुछ इस तरीके के रॉ मटेरियल्स होते हैं। आपको किन किन प्रोडक्ट में आपको यूज़ करना है, आप उस तरीके से रॉ मटेरियल देखो। देखो ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग फॉर्मुलेशन के, मेरे पास भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, वीडियोस तो मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन आपको कौन से प्रोडक्ट शुरू में बनाने चाहिए, इस बारे में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं सब प्रोडक्ट एक साथ में बनाऊँ फिर उसको मार्केट में लॉन्च करूँ, तो भाई इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा आएगा यह भी बता नहीं सकते। तो आपको शुरू में यार मैं बताऊँ तो जो प्रोडक्ट रनिंग में यूज़ होता है वही प्रोडक्ट बनाओ। जैसे कि डिश वॉश है, डिटर्जेंट है, ये रनिंग प्रोडक्ट है, ये हर घर में डेली यूज़ होता है। डिश वॉश रिलेटेड होता है, डिश वॉश लिक्विड होता है, डिश वॉश सोप होता है। सोप बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तो सोप साइड पे रख दो। जैसे डिश वॉश पेस्ट होता है, डिश वॉश लिक्विड होता है, ये बनाओ। डिटर्जेंट लिक्विड है, वो आप इजीली बना सकते हो। डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट सोप बनाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको साइड पे रख दो। तो अभी आप डिटर्जेंट लिक्विड और डिश वॉश लिक्विड ये दो चीज़ बनाओ और उसको मार्केट में लॉन्च करो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम लगेगा और आप उसको अच्छे से बिना किसी मशीनरी के बना के आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अब बात होती है कोस्टिंग की, कि आपको कोस्टिंग तक आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बनाओ, आप पहले रॉ मटेरियल परचेस कर लो, फिर एक आध दिन जो भी आप एरिया में रहते हो, शुरुआत अपने एरिया से ही करो। आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया में ऐसे ही राउंड मारने निकलो, वहाँ की जो भी शॉप होगी उन सब शॉप पे विज़िट करो और उन्हें पूछो कि भाई उनके यहाँ पे जो मटेरियल जो भी प्रोडक्ट आता है, डिश वॉश है या डिटर्जेंट है, उसके बारे में डिटेल निकालो। भाई उनको कितने रुपए तक का वो प्रोडक्ट जो बेचते हैं लोग, वो कितने रुपए तक उन्हें बेचते हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि आपको किस प्राइस तक का आपको लिक्विड आप बनाओगे, तो आप शॉप वाले को बेच के आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर शॉप वाले को कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट 20 रुपये में दे रहा है, तो आपको आइडिया आएगा कि आपको करीब 12 रुपये तक में अपना प्रोडक्ट रेडी करना है, तो आप शॉप वाले को 18 रुपये तक में बेचोगे तो आपका 5-6 रुपया प्रॉफिट होगा। ट्रांसपोर्ट वगैरह निकल के 4 से 5 रुपये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले
प्रोडक्ट की भी डिटेल निकालनी पड़ेगी कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने का मत सोचो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और हो सकता है प्रोडक्ट नहीं चले तो वह आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं यार इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट शुरू में कितना लगेगा, तो भाई सिंपली बता दूँ आपको। स्टार्टिंग में अगर आप टोटली फ्रेशर और आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आपका शुरू में इन्वेस्टमेंट 10 से 15 हज़ार तक पहुंच जाएगा। ये इसमें से करीब 5 से 7 हज़ार रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि वेट मशीन हो गया, ये आपको एक ही बार परचेस करना होता है, बार बार आप इसको परचेस नहीं करोगे। फिर लिक्विड बनाने के लिए जो सब आपको सामान लगने वाले हैं, ड्रम है, फिर मिक्स करने के लिए, और ये सब जो बाकी सब वेट जो मापने के डब्बे वगैरह आते हैं, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब चीज़ आप देखोगे तो भाई फिर पैकिंग मटेरियल भी आपको ये लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको पाउच पैकिंग करना है या फिर बॉटल पैकिंग करना है, ये आपको आपके एरिया में से मालूम पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन से टाइप का पैकिंग में लिक्विड आता है। कहीं पे पाउच पैकिंग आता है, कहीं पे बॉटल पैकिंग आता है, कहीं पे जार पैकिंग भी आता है, 5 लीटर की जार होती है। तो ये सब आपको आपके एरिया के मार्केट में से आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद आता है लेबल। तो लेबल बनाना पड़ेगा आपको, और लेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन, लोगो, ये सब चीज़ आपको शुरू में बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप जार में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली बिना लेबल के तो आप बेचोगे नहीं। तो ये सब चीज़ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर लूज़ में बेच रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर लगता है तो आप बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें तो आपको लगेगी ही लगेगी। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो बेसिकली लगते ही है। बाकी हर एक पॉइंट को अगर डिटेल में समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना बताने में भी वीडियो थोड़ी लंबी हो ही गई है। हर एक पॉइंट को अगर मैं लूँगा तो करीब हर एक पॉइंट पे 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, अगर मैं उसको पूरा डिटेल में समझाने बैठूँगा तो ये वीडियो के पॉइंट्स तो अभी तक इधर ही तक थे। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, आपको कोई कन्फ्यूजन वाला पॉइंट लग रहा हो, हाँ, मेन पॉइंट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है, आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, ये आपका मेन होता है। तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है, तो भाई इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। भाई एमएसएमई पे आप रजिस्ट्रेशन, आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, तो आप ऐसा कोई भी वीडियो देख के आप आइडिया लगा सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके कांटेक्ट में कोई एडवोकेट या कोई सीए होगा, तो आप उसके पास, उसके थ्रू से भी आप बनवा सकते हो, आपको बना के दे देगा। या तो फिर जो आधार सेंटर होता है, भाई कोई हर एक एरिया में ऐसे आधार सेंटर होते हैं जो आधार कार्ड अपडेट करते हैं, पान कार्ड वगैरह बनाते हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो कार्ड्स होते हैं उनका काम करते हैं, तो उनके पास भी ये बन जाएगा। तो आप उनसे भी हेल्प लेके आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। ये आपका एक बिज़नेस प्रूफ होता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो। तो ये चीज़ मेन है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं, तो भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ क्लीनिंग प्रोडक्ट का करते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। बाकी फिर और भी अलग अलग चीज़ें होती है। अगर मैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट की बात करूँ तो उसके ऊपर भी अलग वीडियो बन जाएगा, जो मैं बना दूंगा, आपको फिर बाद में मिल जाएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। बाकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका बिज़नेस आगे ग्रो करेगा उसके बाद फिर आपको दूसरे सर्टिफिकेट उसकी सब ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ अलग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं आगे प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही था। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, आपको लगता है किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का जो भी ठीक मेरे हिसाब से आंसर रहेगा, मैं आपको बेस्ट सजेशन आंसर दे दूँगा। तो अभी तक के लिए इतना। अगर वीडियो को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी और वीडियो आने वाले हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अभी तक की ये डिटेल आपको हेल्पफुल लगती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।